मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मंगल गुरु में। आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि यज्ञोपवीत धारण करने के लाभ और यज्ञोपवीत कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसकी क्या विधि है। तो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। जनेऊ संस्कार यानी उपनयन संस्कार को हिंदू धर्म में सभी 16 संस्कारों में से 10वां स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म में इस संस्कार को भी एक बेहद प्रमुख संस्कार माना जाता है। ये संस्कार किसी भी बालक के किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करने पर ही रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है, जिसे देववाणी संस्कृत में यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ और उपवीत शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ हवन करने का अधिकार प्राप्त करना। शायद इसीलिए ही जिस भी व्यक्ति का जनेऊ संस्कार नहीं होता है, उसका पूजा पाठ करना, विद्या प्राप्त करना, व्यापार आदि करना सब कुछ निरर्थक माना जाता है। जनेऊ संस्कार को बालक का दूसरा जन्म भी माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस संस्कार को ब्राह्मण के बालक को जन्म से 7 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य समाज के बालक के लिए 13 वर्ष या उसकी विवाह योग्य आयु होने से पूर्व ही जनेऊ संस्कार पूर्ण विधि के अनुसार किया जाने से उस बालक के पिछले जन्मों के किए गए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि जनेऊ संस्कार होने के बाद ही बालक का धर्म में प्रवेश हो जाता है। पौराणिक काल में बालक को शिक्षा देने से पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था, क्योंकि बालक की आयु और बुद्धि बढ़ाने के लिए जनेऊ संस्कार अति आवश्यक है। आमतौर पर जनेऊ सफ़ेद रंग का होता है और इसमें 3 सूत्र होते हैं, जिसे हम त्रिदेवों का प्रतीक मानते हुए उसे सीधा संबंध ब्रह्मा, विष्णु और महेश से बताया गया है। इसलिए पवित्र जनेऊ को अपवित्र नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश पवित्र धागा दूषित हो जाता है या उसके धागे टूट जाते हैं, उसे तुरंत विधि विधान के साथ बदल लेना चाहिए। जनेऊ बदलते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयर सहजम पुरुस्तात आयुष्यमग्रम प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने के लाभ। उपनयन संस्कार बालक की शिक्षा दीक्षा आरंभ करवाने के लिए किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो जनेऊ संस्कार का संबंध ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव से बताया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार कहा जाता है, विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार और भगवान शिव को सृष्टि का संहारक माना जाता है। ऐसे में जनेऊ के 3 सूत्रों को इन्हीं त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। यज्ञोपवीत को माँ गायत्री का प्रतीक भी माना जाता है। जिस प्रकार माँ गायत्री को मंदिर में स्थापित करने से शुभ फल प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार यज्ञोपवीत को शरीर में धारण करने से और उनकी पूजा आराधना से जीवन के सभी पापों का अंत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का दायां कान बेहद ही पवित्र होता है, क्योंकि उसमें आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम एवं सूर्य आदि देवता का निवास होता है। इसलिए दाएं कान का भुजा से स्पर्श करने से ही आचमनी का फल प्राप्त होता है। इसीलिए यज्ञोपवीत को शौच आदि क्रिया करने पर दाएं कान में धारण किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी उपनयन संस्कार का विशेष महत्व बताया गया है। माना गया है कि मनुष्य के शरीर के पिछले हिस्से में पीठ पर जाने वाली एक अति सूक्ष्म नस होती है, जो विद्युत के प्रभाव की तरह कार्य करती है। ये रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित होती है। ऐसे में चिकित्सकों के अनुसार जनेऊ इस नस को संकुचित अवस्था में रखने में मदद करता है। जनेऊ की मदद से बालक की आयु, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। जनेऊ धारण करने से ब्लड प्रेशर और हृदय रोग आदि जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव भी होता है, क्योंकि जनेऊ का सूत्र हृदय के पास से गुजरता है, इसलिए नसों पर नियंत्रण रहता है। मनुष्य के दाएं कान के पास ऐसी कई नसें होती है
जिनका संबंध सीधे हमारी आंतों से होता है। ऐसे में जब मल मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटा जाता है तो इन नसों पर दबाव पड़ता है और पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है। इसकी मदद से पेट से संबंधित कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। जनेऊ संस्कार का महत्व ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक होता है। माना गया है कि जो बालक जनेऊ धारण करता है उसे नवग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी अवश्य दबाएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।